के लिए मोदी जी सुनिश्चित करें। सिरसा के लोग बहुत समझदार हैं और मैं समझता हूं कि वो सही फैसला लेंगे और आने वाले समय में चाहे सीए का मामला है और दूसरे मामले हैं। आज मैं गाना सुन रहा था कि अभी भी देश के लोग ये चाहते हैं कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो भी हमारे भारतवर्ष का, इस भारत माता का हिस्सा होना चाहिए। और ऐसे में बहुत से एजेंडे हैं, ये तो पार्टी ने तय करना है, लेकिन जो जन भावनाएं हैं उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और एक एक साथी, आज तो चुनाव की घोषणा भी होगी है। हमारा जो चरण है छठे चरण में है और 4 जून को काउंटिंग फाइनल होगी और 25 मई को हमारी वोटिंग है छठे चरण में। तो पर्याप्त समय है और ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमारी शक्ति का, समय का पूरा सदुपयोग होना चाहिए और बेहतरीन मैनेजमेंट टीम हमारे पास है, संगठन की भी और हर दृष्टि की। इलेक्ट्रल रोल को लेकर के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा है, अमित शाह जी ने भी कल बात रखी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, 14,000 करोड़ रुपए वो दूसरी पार्टियों को मिला। अब आप अनुपात में लगा लीजिए हमारी कितनी सीटें थी और उनकी कितनी सीटें थी, लेकिन फिर भी मेजर हिस्सा करीबन अगर हम देखें तो तीसरा हिस्सा हमें मिला है और तीसरे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बाकी संयुक्त विपक्ष को मिला है। तो मुद्दा बनाने के लिए बना रहे हैं और सारी चीज़ें स्पष्ट है। अब तो आरबीआई ने भी, एसबीआई ने भी खुले तौर पे वो दिखा दिया कि भाई ये है, यहाँ गया है पैसा। तो इसलिए जो भ्रष्टाचार करने में लगे हुए थे, काले धन का दुरुपयोग करके सत्ता में बैठते थे, लोगों का शोषण करते थे, अब उनकी दुकानें बंद हैं तो स्वाभाविक है कि उनको पीड़ा होगी। लेकिन देश की पीड़ा ख़त्म करने का जो संकल्प है वो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के पास है। और अब नायब सैनी जी को जिस तरीके से मौका मिला, मैं इतना ही कहूँगा कि कल मैं करनाल में भी गया, आगे कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था, करनाल के लोग कह रहे थे मनोहर लाल जी ने 10 साल हमारी सेवा करी, हम 10 लाख वोटों से जिता करके उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। और पार्टी ने जो उनके लिए एक बड़ा रोल तय किया है उसमें वो अच्छे से उसको जैसे हरियाणा में निभाया वैसे निभाए। युवा नेतृत्व हरियाणा को नायब सैनी जी के रूप में मिला है, तो इसलिए सारे साथी पूरी ताकत के साथ हम लोकसभा जीतें और लोकसभा में भी कोई भी सीट मुझे लगता है कि 5 लाख से मार्जिन से कम नहीं जीतेंगे। रोहतक के अंदर भी पहले ये लोग पिछली बार 1-2 बार बूथ कैप्चरिंग करके जीत गए थे, अन्यथा मैं समझता हूँ कि वहाँ भी परिणाम जो है दूसरे लोकसभा जैसे, क्योंकि वहाँ भी बड़ा गुस्सा है। डॉक्टर साहब, मनोहर लाल कहते थे कि एक तरफ मेरा भांजा है, एक तरफ मेरी भांजी है, तो भांजी में क्या कमी रहेगी कि भांजा बाजी मार गया? देखिए, कमी किसी में नहीं रहती। पार्टी ये देखती है कि वर्तमान परिस्थिति में कौन व्यक्ति किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे यहाँ पर उम्मीदवार बनाया, मैं तो आप सब जानते हो, मैं तो पहले ही कहा था कि भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लोकसभा लड़ने में, लेकिन अगर पार्टी ने फैसला कर दिया तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को पार्टी नहीं लड़ाती तो हम कोई और काम कर रहे होते, 10 की 10 लोकसभा में काम कर रहे होते। आगे और बड़ा रोल मिल सकता है हमारी बहन को जो यहाँ से सांसद रही, अभी भी सांसद है, जब तक नया सांसद नहीं। अधूरे सपने पूरे करने का मौका मिलेगा डॉक्टर अशोक तंवर को? बिल्कुल, हम सब लोग मिलके, अधूरे सपने मेरे भी, अधूरे सपने और साथियों के भी। तो सपने तो जो है, जैसे मोदी जी छोटे नहीं देखते वैसे मैं भी छोटे नहीं देखता। आपको पता है ये जो हमारा रोड है डबवाली से लेकर के हिसार तक का, ये उस समय हमने शुरू करवाया और मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने वो पूरा किया। न्यूक्लियर प्लांट हमने शुरू करवाया, वो अभी काम जारी है। और ऐसे ही जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट, और यही मैं समझता हूँ कि सांसद का काम होता है। बाकी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हमने तो पंचायत में का भी काम, यहाँ पर एमसी वाला काम भी 5 साल जब मैं सांसद था तो सारे काम हमने किए हैं। तो मैं बारीकी से जानता हूँ एक एक हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, हमारे टिप्स पे है, भौगोलिक स्थिति परिस्थिति, सारी चीज़ों को जानता हूँ और लोगों को भी अच्छे से पहचानते हैं कि लोगों की भावना क्या है और किस जज्बे के साथ लोग काम। तो दूसरी पार्टियों को कहाँ देखते हैं आप अपने सामने? दूसरी पार्टियों को मैं ऐसे ही देखता हूँ
जितना हमारा वोट का मार्जिन आएगा जी वो उनके टोटल वोट से दुगना होगा। जी अगर मान लीजिए संयुक्त उनका जो वोट है वो अगर 5 लाख आया तो हमारा मार्जिन 10 लाख बढ़ेगा। यानी कि पिछले से ज़्यादा 3.5 लाख से ज़्यादा जीतोगे इसका मतलब पिछला 2019 का चुनाव। ये तो पार्टी ने एक संकल्प लिया है जी। कि हम हर बूथ पे 370 वोट जी। पिछली बार के मुकाबले बढ़ाने का काम करेंगे। 370 को गुणा कर लीजिए 2000 बूथ से, जी तो जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। माना जाए 2 लाख का रिकॉर्ड तोड़ेगा। मैं तो किसी का क्या रिकॉर्ड तोड़ूंगा, जनता ही अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी।